Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we see design of bolted joint subjected to eccentric loading. In previous lecture, we see problem on bolted joint subjected to a perpendicular load. Learning outcome of today's lecture are students are able to design a bolted joint. Various program outcome achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, the program specific outcome that is achieved in today's lecture are PSO1, PSO2 and PSO3. Now we see the design of bolted joint with eccentric loading. अब यहाँ पे जो eccentric load act हो रहा है that is parallel to the axis of the bolt. जैसे आपको यहाँ पे 3D व्यू में दिख रहा है when load is acting here, okay? तो लोड क्या है? It is at a certain distance from the center of this plate. That's why this is called as a eccentric loading, okay? तो यहाँ पे 2 बोल्ट लगे आपके 2 नंबर पे और यहाँ पे 1 नंबर पे आपके 2 बोल्ट लगे हैं. तो जब मैं यहाँ पे लोड अप्लाई करूंगा then this plate will be tilted from this edge A, okay? तो जब आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको सेम ऐसे दिखेगा दिस एज सॉरी दिस एज ए ये आपको ऐसे दिखेंगे यहाँ पे, ओके? और ये कहाँ से टिल्ट हो रहा है? इस एज से टिल्ट हो रहा है, ओके? देन अभी यल जो डिस्टेंस रहेगा ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा आपका? यहाँ से लेके ये टिल्टिंग एज तक का जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज द कैपिटल एल. देन कैपिटल L1 कौन सा रहेगा? ये बोल्ट से लेके ये टिल्टिंग एज तक का जो डिस्टेंस रहेगा आपका कैपिटल L1. और L2 कौन सा रहेगा? L2 इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टिल्टिंग एज टू दिस सेंटर ऑफ द बोल्ट, दैट इज द L2. ओके, नाउ वी सी द डिजाइन ऑफ द बोल्टेड जॉइंट विथ इसेंट्रिक लोडिंग. और यहाँ पे जो लोड है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बोल्ट क्यों है? बिकॉज जब मैं लोड यहाँ पे एक्ट करूंगा तो दिस लोड इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द लोड. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर इसेंट्रिक लोड एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बोल्ट. नाउ हियर वी सी each bolt is subjected to direct tensile load. Why tensile load? Because when we are applying the load from here, ये जो बोल्ट जो फेल होंगे यहाँ पे कौन से स्ट्रेस में फेल होंगे? दैट इज इन द टेंसाइल स्ट्रेस. तो हर एक बोल्ट पे जो लोड आएगा दैट इज इक्वल टू W डिवाइड बाय N, दैट इज इक्वल टू टेंसाइल लोड एक्टिंग ऑन ईच बोल्ट. और N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ बोल्ट. तो यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट अगर 4 है तो कितना लेंगे आप? W डिवाइड बाय 4. अगर 2 है तो W डिवाइड बाय 2. Now, due to load W, the bracket tends to rotate about the edge A. मतलब ये जो एज दिख रही है आपको A या फिर ये एज पकड़ते हुए, तो इस एज के अबाउट क्या होगा आपका? जो ब्रैकेट है ये टिल्ट होगा. Each bolt is subjected to a stretch by amount that depend upon the distance from the tilting edge. तो लेकिन इच जो बोल्ट है यहाँ पे ये जो चारों बोल्ट क्या होंगे? स्ट्रेच होंगे. लेकिन ये स्ट्रेचिंग किसके ऊपर में डिपेंड रहेगा? ये टिल्टिंग एज से इसका डिस्टेंस कितना है. बिकॉज यहाँ पे कौन सा मोशन हो रहा है? यहाँ पे टॉर्क लग रहा है समथिंग दिस. ये जो प्लेट है ये मूव हो रही है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब टॉर्क लग रहा है इस बोल्ट पे. तो मतलब टॉर्क इज इक्वल टू जितना डिस्टेंस ज्यादा रहेगा ये टिल्टिंग एज से उतना ही इस पे टॉर्क ज्यादा लगेगा, मतलब उतना ही ज्यादा इस पे क्या आएगा? टेंसाइल लोड आएगा. ओके, लेट W be the load in a bolt per unit distance due to turning effect on the bracket. Okay, तो W क्या है? W is a load acting on a bolt per unit distance. मतलब अगर 1 mm डिस्टेंस है तो W into 1 mm, 2 mm है तो W into 2 mm. मतलब लेट W क्या हो गया यहाँ पे? W be the load in a bolt per unit distance. Okay, due to the turning effect on the bracket. And W1 and W2 be the load on the bolt at a distance from the tilting edge. मतलब W1 पकड़ते आप तो आपका ये हो गया W, तो W1 is the load on the bolt at a distance from a tilting edge. मतलब ये W into L1 ये लोड हो गया यहाँ पर, और W into L2 ये हो गया लोड ऑन द बोल्ट 2. See here, तो W1 मैंने क्या बताया? W1 is the load on the bolt
नंबर 1, ये जो 1 दिख रहे हैं यहाँ पे जो लोड एक्ट हो रहा है दैट इज अ W। तो पर यूनिट कितना लोड एक्ट हो रहा है इसमें, स्मॉल W एक्ट हो रहा है, और डिस्टेंस टिल्टिंग एज से कितना है इसका, कैपिटल L1 है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। दैट्स व्हाई W1 इज इक्वल टू W इंटू L1। सिमिलरली लोड ऑन ईच बोल्ट एट अ डिस्टेंस L2। तो ये टिल्टिंग एज है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है आपका, L2 है, मतलब W2 कितना हो गया आपका, W इंटू L2। नाउ द मोमेंट ऑफ लोड W1 अबाउट द टिल्टिंग एज। अभी मुझे क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। तो 1 पॉइंट पे जो लोड आ रहा है ये कितना हो गया आपका, W1 हो गया, ओके। और 2 पे जो लोड आ रहा है ये कितना हो गया आपका, W2 हो गया। तो मुझे अगर 1 पॉइंट पे अगर मोमेंट निकालना है अबाउट द टिल्टिंग एज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, M1 इज इक्वल टू कैपिटल W1 इंटू L1, ओके। लेकिन W1 की वैल्यू कितनी है, W इंटू L1, स्मॉल W इंटू L1, ये कितना हो गया आपका, W इंटू L1 स्क्वायर। सिमिलरली द लोड, द मोमेंट ऑफ लोड W2 अबाउट द टिल्टिंग एज, ये कितना हो गया आपका, M2 इज इक्वल टू W2 इंटू L2। तो W2 की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल W इंटू L2, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर स्मॉल W इंटू L2। तो ये कितना आ गया आपका, W इंटू L2 स्क्वायर। Now next, the total moment of load about the tilting edge, कैपिटल M, ये कितना हो गया आपका, M1 प्लस M2। मतलब ये जो दोनों बोल्ट है इसका जो टोटल मोमेंट एक्ट हो रहा है ऑन दिस ब्रैकेट, ये कितना हो गया आपका, M1 प्लस M2, दैट्स व्हाई W इंटू L1 स्क्वायर प्लस W इंटू L2 स्क्वायर, ये हो गया आपका मोमेंट। लेकिन ये एक ही बोल्ट का हो गया, लेकिन यहाँ पे ऐसे कितने बोल्ट है, 2 बोल्ट है, दैट्स व्हाई एज 2 बोल्ट ईच एट अ डिस्टेंस L1, मतलब L1 डिस्टेंस पे 2 वोल्ट है, L2 डिस्टेंस पे 2 वोल्ट है। दैट्स व्हाई मूवमेंट को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई 2 इंटू W इंटू L1 स्क्वायर प्लस W इंटू L2 स्क्वायर इज द टोटल मूवमेंट एक्टिंग ऑन दिस ब्रैकेट और बिकॉज ऑफ दिस लोड पर यूनिट डिस्टेंस और लोड ऑन ईच बोल्ट। Now next one, the moment of load W at a distance L about the tilting edge। तो यहाँ पे अभी लोड W एक्ट हो रहा है, लेकिन ये W से लेके टिल्टिंग एज का डिस्टेंस कितना है आपका, कैपिटल L है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका, कैपिटल L। मतलब यहाँ पे मोमेंट M कितना हो गया आपका, कैपिटल W इंटू L, ओके। अभी ये जो मोमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस लोड और इस बोल्ट का जो मोमेंट है वो क्या रहेंगे आपके, सेम रहेंगे। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर WL इज इक्वल टू 2 इंटू WL1 स्क्वायर WL2 स्क्वायर। फ्रॉम दिस इक्वेशन स्मॉल w की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी, WL अपॉन 2 इंटू L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। तो W क्या हो गया यहाँ पे, लोड पर यूनिट डिस्टेंस ऑन ईच बोल्ट। द बोल्ट विच आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस L2 from the tilting edge subjected to a greater load। तो L2 अभी यहाँ पे लोड ज्यादा क्यों एक्ट हो रहा है, बिकॉज टिल्टिंग एज से इसका डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए मैं लोड यहाँ से लगा रहा हूँ, टिल्टिंग एज आपकी यहाँ पे है, तो टिल्टिंग एज से ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है। दैट्स व्हाई द मोर लोड टेंसाइल लोड एक्टिंग एट पॉइंट 2 और एट पॉइंट 2 पे ज्यादा लोड एक्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई WT2 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W इंटू L2, ओके। दैट्स व्हाई W इंटू L इंटू L2 अपॉन 2 इंटू L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, ओके। व्हाई, बिकॉज W की वैल्यू कितनी है, W इंटू L इंटू L2। Now the total tensile load on most heavily loaded voltage, that is W total is equal to WT1 plus WT2. That's why we can find out sigma T is equal to WT upon pi by 4 DC square। मतलब ये फॉर्मूले से मुझे क्या मिल जाएगा, कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट। यहाँ पे जो बोल्ट फिक्स होंगे उसका क्या मिलेगा मुझे, कोर डायामीटर, ओके। तो यहाँ पे जो मैंने W वैल्यू रखी है तो ये कहाँ से आया, ये इक्वेशन से आया, WL इंटू 2 इंटू L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर और इंटू L2, देन L2 यहाँ पे आ गया। दिस इज द इक्वेशन फॉर द टेंसाइल लोड ऑन ईच बोल्ट एट डिस्टेंस L2। Now we see the problem on bolted joint when load is parallel to the axis of bolt।
तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिया है अ ब्रैकेट कैरिंग अ लोड ऑफ 25 किलो न्यूटन, मतलब ये ब्रैकेट पे कितना लोड एक्ट हो रहा है 25 किलो न्यूटन। एज शोन इन फिगर द लोड इज टेकन अप बाय 4 बोल्ट, मतलब 1 2 यहाँ पे लगे और 2 बोल्ट यहाँ पे रखे फॉर फिक्सिंग द ब्रैकेट। डिटरमाइन द साइज ऑफ बोल्ट फॉर परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हो क्या याद में रखना है, जो मैंने फॉर्मूले डिजाइन स्टेप में पहले भी बताया है और इस स्लाइड में या फिर ये वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। ये पूरे फॉर्मूले आपको याद में रखना है while solving such kind of a problem. Now we solve the problem. Now next problem on the bolted joint is when load is acting parallel to the axis of the bolt. तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट कैरिंग अ वर्टिकल लोड ऑफ 25 किलो न्यूटन, मतलब ये ब्रैकेट पे जो लोड एक्ट हो रहा है कितना हो रहा है 25 किलो न्यूटन। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इन द डाटा लोड W इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 25 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन। देन लोड इज टेकन अप बाय द 4 बोल्ट, मतलब यहाँ पे देखिए 2 बोल्ट लगे हैं और यहाँ पे इस पोजीशन पे 2 बोल्ट लगे हैं। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर n इज इक्वल टू 4। देन फॉर फिक्सिंग अ ब्रैकेट डिटरमाइन द साइज ऑफ द बोल्ट, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट फाइंड आउट करना है। फॉर परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब सिग्मा टी की वैल्यू जो गिवन है आपको कितने दिए हैं 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। नाउ फर्स्ट अभी यहाँ पे ये जो लोड एक्ट हो रहा है ये कितने वोल्ट पे एक्ट हो रहा है 4 वोल्ट पे, मतलब डायरेक्ट टेंसाइल लोड डायरेक्ट tensile load on each bracket is equal to WTD is equal to W divided by N। तो W की वैल्यू कितनी है आपकी 25 इंटू 10 to the power 3 डिवाइड बाय 4, ओके, इज इक्वल टू 6 25 इंटू 10 to the power 3 डिवाइड बाय 4, तो ये आ रहा है 6250 न्यूटन ऑन ईच बोल्ट। और सेकंड जो स्टेप रहती है इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं आप, लोड एक्टिंग ऑन बोल्ट पर यूनिट डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू रहता है स्मॉल w। लोड एक्टिंग पर यूनिट डिस्टेंस मतलब ये डिज़ाइन में मैंने बताया है यूनिट डिस्टेंस पे, मतलब 1 mm पे कितना लोड एक्ट हो रहा है 2 mm से लेके यहाँ तक कितना लोड एक्ट हो रहा है, दैट इज अ w इज अ लोड एक्टिंग पर यूनिट डिस्टेंस। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल W इंटू एल अपॉन 2 इंटू L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। तो W की वैल्यू कितनी है आपकी 25 इंटू 10 to the power 3, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 25 इंटू 10 to the power 3 इंटू L की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में यहाँ पे गिवन है दैट इज इक्वल टू 200 mm, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 200 अपॉन 2 इंटू L1 की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे 40 और L2 की वैल्यू कितनी गिवन है दैट इज इक्वल टू 160, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 40 स्क्वायर प्लस 160 स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए अभी 25 इंटू 10 to the power 3 इंटू 200 डिवाइड बाय 2 इंटू 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 स्क्वायर प्लस 160 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 91.91 न्यूटन।
that is the value of load acting on bracket per unit distance. Now second, अभी ये जो L2 डिस्टेंस पे जो बोल्ट है, ओके, मतलब ये टिल्टिंग एज है आपकी, ओके, यहाँ से L2 डिस्टेंस क्या आपका ज़्यादा है, मतलब L2 डिस्टेंस पे जो बोल्ट रहेगा दैट इज आर हेवीली लोडेड, ओके, दैट्स वाई द मोर टेंसाइल स्ट्रेस विल बी क्रिएटेड ऑन द बोल्ट विच आर एट पोजीशन दिस, ये पोजीशन पे जो बोल्ट रहेंगे वो क्या रहेंगे, हेवीली लोडेड रहेंगे. तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा अभी, नेक्स्ट स्टेप, WT2, ओके, इज इक्वल टू W इंटू L2 इज इक्वल टू 91.91 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 91.91 इंटू 120 इज इक्वल टू 11029.41 न्यूटन. हेंस जो टोटल टेंसाइल लोड लगेगा अभी, टोटल टेंसाइल लोड that is equal to WTE is equal to WTD, direct tensile stress on each bolt, plus WT2, ओके. तो WTD कितना है आपका 6250 प्लस 11029.41 इज इक्वल टू 17279.41 न्यूटन. Now next one is a size of bolt. So bolt that is equal to sigma t is equal to WT upon pi by 4 into dc square. तो WT की वैल्यू आई है आपकी यहाँ पे 17279.41 डिवाइड बाय पाई डिवाइड बाय 4 इंटू dc स्क्वायर, ओके. और सिग्मा टी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, दैट इज इक्वल टू 80. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ डीसी इज इक्वल टू 16.58 mm and d0 is equal to dc upon 0.84 is equal to 16.58 divided by 0.84. तो ये वैल्यू आ रही है 19.74 इज नियरली इक्वल टू 20 mm. मतलब आपका साइज ऑफ बोल्ट क्या रहेगा, साइज ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू M20. वाई M20? because here we are getting the value of the nominal diameter of the bolt, that is a D0 is equal to 20, that's why M20. मतलब यहाँ पे जो बोल्ट लग रहे हैं जिसपे लोड एक्ट हो रहा है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द बोल्ट, वो कितना रहेगा, इसका साइज कितना रहेगा 20 mm. That is all about this problem. In the next lecture we see the design of the welded joint. The unit outcome achieved in today's lecture are recommend a power screw, cord and suitable fasteners for different applications. Summaries of today's lecture. Today we study how to design the bolted joint. The various program outcome achieved in today's lecture are PO1 because here we are getting the basic knowledge, PO2 because here we are getting the discipline knowledge, PO3 because various practical tools we are using here, PO4, PO5, similarly PO8 because here we can share the knowledge to the peers, PO9, PO10, lifelong learning we can use this knowledge, PSO1 because here we are using the CATIA or ANSYS software to analyze the different stresses in the bolt, PSO2 because here we apply the bolted joint in different applications, PSO3 because here we analyze the different stresses in the bolted joint. The important question asked in MSBT exam are: a bracket carrying a load of 25 kN as shown in figure, the load is taken up by 4 bolts. For fixing the bracket, determine the size of bolt for permissible tensile stress of 80 Newton per mm square. In next lecture, we see the problem on design of welded joint. Thanks. For any query, contact to this number.